एक जोड़े की नई नई शादी हुई थी। एक दिन सुबह सुबह मियाँ बीवी का खूब झगड़ा हो गया। बेगम और साहिबा गुस्सा होकर बोले, बस बहुत कर लिया बर्दाश्त, अब मजीद 1 मिनट भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मियाँ जी भी गुस्से में थे। बोले, अब मैं भी तुम्हारी शक्ल देख देख कर तंग आ चुका हूँ। ऑफिस से वापस आओ तो मुझे नजर ना आना, घर में दफा हो जाओ अपने माँ बाप के घर। बेगम साहिबा ने अपनी माँ को फोन किया और बताया कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं के वापस आ रही है, अब मजीद नहीं रह सकती इस जहन्नम में। माँ ने कहा, बंदे की पत्थर बन के आराम से वहीं बैठ। तेरी बड़ी बहन भी अपने मियाँ से लड़ कर आई थी और इसी जिद में तलाक लेकर बैठी हुई है। अब तो ने वही ड्रामा शुरू कर दिया है। खबरदार, जो उधर कदम भी रखा तो सुलह कर ले अपने खावंद से, अब वो इतना बेबुरा भी नहीं है। माँ ने लाल झंडी दिखाई तो बेगम साहिबा के होश ठिकाने आए और वो फूट फूट कर रो दे। जब रो कर थक गई तो दिल हल्का हो चुका था। खावंद के साथ लड़ाई का सीन सोचा तो अपनी भी काफी गलतियां नजर आए। बीवी मुंह हाथ धोकर फ्रेश हुई और मियाँ की पसंद की डिश बनानी शुरू कर दी और साथ स्पेशल खीर भी बना ली। सोचा शाम को मियाँ जी से मुआफ़ी मांग लूंगी, अपना घर फिर भी अपना ही होता है। शाम को मियाँ जी घर आए तो बेगम ने उनका अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया, जैसे सुबह कुछ भी ना हुआ हो। मियाँ जी को भी खुशगवार हैरत हुई। खाना खाने के बाद मियाँ जी जब खीर खा रहे थे तो बोले, बेगम कभी कभार में भी ज्यादती कर जाता, तुम दिल पर मत लिया करो, बंदा बशर हूँ, गुस्सा आ ही जाता है। मियाँ जी बेगम के शुक्रगुजार हो रहे थे और बेगम साहिबा दिल ही दिल में अपनी माँ को दुआएं दे रही थी, वरना तो उसके जज्बाती फैसले ने इसका घर तबाह कर देना था। सबक, अगर वालिदैन अपनी शादीशुदा औलाद की हर जायज़ नाजायज़ बात को सपोर्ट करना बंद कर दें तो 90% बिगड़ने वाले रिश्ते बच जाते और मियाँ बीवी के घर ईमान के नूर से मुनव्वर हो जाते।